जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ब्रिटेन की संसद में ताज क्राउन की तरह ही भारत की संसद में राष्ट्रपति होते हैं। ये कथन सही है। ब्रिटेन की संसद में क्राउन की तरह ही भारत की संसद में राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा कथन है, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। ये कथन गलत है। प्रतिनिधित्व की यह साधारण बहुमत प्रणाली सभी मतदाताओं के प्रतिनिधित्व नहीं करती है। दूसरे शब्दों में अगर जो कहें तो यह अल्पसंख्यकों या छोटे समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करती है। अतः कथन तो सही नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत संसद की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह कथन सही है। संसद द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अयोग्यता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होता है। दूसरा कथन है, 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्धारण संसद के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह भी कथन सही है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्धारण राज्य के मामले में सभापति द्वारा और लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, न कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में सभापति अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, इसलिए यह कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसकी पहली बैठक के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा सदस्य इस रिक्त को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह भी कथन सही है। अगर ये देखें तो अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का तारीख का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। यह कथन गलत है। उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार यह होता है कि जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विपक्ष के नेता और सचेतक के पद का उल्लेख संविधान में किया गया है। यह कथन गलत है। भारत के संविधान में सदन के नेता और विपक्ष के नेता के पदों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सदन के नियमों और संसदीय विधियों में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर हिप, जिसे सचेतक भी कहते हैं, के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है, न ही संसद के नियमों में और न ही किसी संसदीय संविधि में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। दूसरा कथन है, पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है, लेकिन राष्ट्रपति सत्र अवसान के लिए अधिसूचित जारी करता है। यह कथन सही है। जब सदन का सत्र पूर्ण हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है और अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति सत्र अवसान की अधिसूचित जारी करते हैं। हालांकि सत्र के दौरान भी राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा के भंग होने पर इसके या इसकी समिति के समक्ष लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। यह कथन गलत है। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो इसके या इसके समिति के समक्ष लंबित विधेयक
प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि में अवगत हो जाते हैं। इन्हें जारी रखने के लिए नवगठित लोकसभा में फिर से प्रस्तुत करना होता है। अतः कथन एक सही नहीं है। हालांकि कुछ लंबित विधेयक और लंबित आश्वासन जिसकी सरकार आश्वासनों पर गठित समिति द्वारा जांच की जानी विशेष है, वह लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है। दूसरा कथन है प्रत्येक सदन में कोरम पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या 1/15 होती है। यह भी कथन गलत है। कोरम का तात्पर्य सदन के संचालन हेतु आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होता है, ना कि 1/15। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एम्पावरमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO भी कहते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सारथी ऐप किससे संबंधित है? अगर जो देखें तो अंतर्राष्ट्रीय में अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के लिए एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रतिभूति बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह संयुक्त राष्ट्र की 15वीं विशिष्ट एजेंसी बन गई है। ये कथन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की सभी 15 विशिष्ट एजेंसियों में सबसे पुरानी है, न कि अभी बनी है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी और तीव्र भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये कथन सही है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी जो रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है, पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी के सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपी घटनाएं शामिल हैं। दूसरा कथन है इसकी सीमाओं पर कई टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है। यह भी कथन सही है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फूका, फोकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलिया, नाजका, उत्तरी अमेरिका और फिलीपींस प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। अलास्का के एल्यूसियन द्वीप भी इसका हिस्सा है। यह भी कथन सही है। अगर जो देखें तो यह श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगती है। अलास्का के एल्यूसियन द्वीप को पार कर न्यूजीलैंड और पूर्व एशिया के पूर्वी तट तक अटलांटिक के उत्तर तट के साथ लगती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन अखिल भारतीय सेवाओं AIS के तहत भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्य कैडर के तहत रखा जाता है। यह कथन सही है। अखिल भारतीय सेवाओं अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्य संवर्तों के तहत आवंटित किया जाता है। दूसरा कथन है किसी भी कैडर की कुल संख्या की गणना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व को शामिल करके ही की जाती है, जो स्वीकृति पदों का लगभग 40% होता है। यह भी कथन सही है। राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यकालों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति करनी होती है और यह किसी भी समय यह कुल स्वर्ग की संख्या का 40% से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिए यह कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। धन्यवाद।